feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज होने वाला है हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो ये है वीक का सेकंड डे जहाँ पे हम चेस्ट एंड ट्राइसेप लगा रहे। पहला जो दिन था उसमें हमने डंबल से शुरुआत की थी और सेकंड डे में हम स्टार्ट करेंगे विद बेंच। एज दोनों एक्सरसाइज में या दोनों दिनों में मैं इंक्लाइन से ही स्टार्ट करता हूँ। एज मेरे केस में मेरी अपर चेस्ट थोड़ी सी वीक है, सो ज़्यादा लोड या ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस मैं अपने अपर पेक्स को देना चाहता हूँ। सो आई स्टार्ट विथ इंक्लाइन फॉर बोथ द चेस्ट डे। तो बिफोर गोइंग टू द जिम बात कर लेते हैं चेस्ट ट्रेनिंग की। एज बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको डंबल से पूरा चेस्ट डे लगाना चाहिए या बेंच इज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव या मशीन ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी चीज़ों से लगा सकते हो। आप अगर आपको बेंच पसंद है तो बेंच से स्टार्ट करिए, और अगर आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस डंबल में या मशीन में लगता है तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। बस ट्राई ये करना है हमको कि हम हमारे उस पर्टिकुलर मसल को ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एक बंदा बेंच से ट्रेन कर रहा है और आप डंबल से ट्रेन कर रहे हो तो उसकी चेस्ट ज़्यादा ग्रो होगी और आपकी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। दोनों के केस में एक ही चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी कि कौन ज़्यादा अच्छे से अपने चेस्ट को टारगेट कर पा रहा है। एज माइंड एंड मसल कनेक्शन की अगर बात करूँ तो डंबल में और मशीन में माइंड एंड मसल कनेक्शन बिल्ड करना ज़्यादा इजी होता है। बेंच में थोड़ा कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत ईगो तो आएगा बीच में। एज बेंच में जब धीरे धीरे वेट इंक्रीज होता रहता है और आपके रेप्स एडअप होते रहते हैं तो वो ईगो हमेशा आएगा। बेंच में वो ईगो हर एक को आता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ट्राई करो कि सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो इन योर वर्कआउट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेंच भी लगाओ, डंबल्स भी लगाओ एंड देन मशीन्स भी लगाओ। तो कोशिश करो कि तीनों चीज़ों में से एक एक एक्सरसाइज आप ऐड करो अपने वर्कआउट में। जैसे अगर मेरे केस में अगर मैं बात करूँ तो जब मैं डंबल से स्टार्ट करता हूँ तो एक जो प्रेस होता है मैं डंबल से लगाता हूँ, दूसरा प्रेस मैं मशीन पे लगाता हूँ और तीसरा फ्लाई भी मैं मशीन पे ही लगाता हूँ। तो यहाँ पे बेंच नहीं है। और दूसरे दिन जब चेस्ट दूसरे दिन आता है तब मैं स्टार्ट बेंच से करता हूँ और सेकंड में डंबल से लगाता हूँ एंड थर्ड फ्लाई में मशीन पे लगाता हूँ। सो वेरिएशन देते रहिए तो आपके बैक ऑफ माइंड ये नहीं रहेगा कि मैं कोई भी एक एक्सरसाइज स्किप कर रहा हूँ। सो फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन करिए, थोड़ा सा चेंजेस करिए अपने वर्कआउट में। अगर आप 2 बार कोई भी मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो तो ट्राई करिए कि दोनों दिन की एक्सरसाइजेस भले पैटर्न सेम हो बट एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट कर लेना। एज चेस्ट में आपको चांस ज़्यादा मिलता है क्योंकि चेस्ट आप 3 तरीके से हिट कर पाते हो। सिर्फ मशीन पे भी हिट कर सकते हो, सिर्फ बेंच पे भी हिट कर सकते हो और सिर्फ डंबल पे भी हिट कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि तीनों चीज़ें आप, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी एक एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है तो ऐड कीजिए तीनों एक्सरसाइज में से या तीनों चीज़ों में से एक एक एक्सरसाइज उठाइए एंड वो परफॉर्म कीजिए। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, मिलता हूँ आपसे फर्स्ट वार्म सेट ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो आफ्टर बेसिक वार्म अप हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि होने वाली इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो बेसिक वार्म अप में मैंने किया शोल्डर रोटेशंस, थोड़े से फ्लाइज और पुशअप्स का एक सेट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी बार से भी वार्म अप लिया हुआ है टू नो द बार पाथ और मेरी बॉडी रेडी हो जाए फॉर वर्किंग सेट्स। तो आफ्टर एम्प्टी बार वार्म हमने यहाँ पे 10-10 केजी की एक प्लेट ऐड कर दी है और हम सेकेंड वार्म सेट ले रहे हैं विद 20 केजी। तो किसी भी कंपाउंड मूवमेंट में मैं हमेशा वार्म पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एज ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस आपसे काफ़ी प्रॉपर वे में वार्म एक्सपेक्ट करती हैं। एज कोई भी थोड़ी सी भी अगर आपने गलती कर दी तो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एज कंपाउंड मूवमेंट में हमेशा इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज यहाँ पे आप हेवी लोड के साथ प्ले कर रहे हो।
तो हमेशा अपने वर्किंग सेट से पहले वार्म ज़रूर ले लेना। तो ये होने वाला है हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट, जो कि हम ले रहे हैं विद 50 केजी। एज़ वेट यहाँ पे उतना में मैटर नहीं कर रहा, एज़ मेरा मेन गोल यहाँ पे है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेस्ट को टारगेट कर सकूँ, ना कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट करूँ। तो बिफोर हिटिंग एनी हेवी लोड, मैंने यहाँ पे एक 50 केजी का भी वर्किंग सेट लिया हुआ है, जहाँ पे मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड है वो मेरे चेस्ट पे रहे और मैं हाइपरट्रॉफी अचीव कर पाऊँ, और जो मेरी डिज़ायरेबल रेप रेंज है उसमें मैं फेल करूँ। तो 15 केजी के वर्किंग सेट के बाद हमने सेकंड वर्किंग सेट के लिए वेट इंक्रीज़ कर लिया है, और हम कर रहे हैं विथ 60 केजी। एज़ आप देख रहे हो कि मैं ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ तो कर रहा हूँ, पर इतना अमाउंट ऑफ वेट भी इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ कि जिससे मैं अपनी रेप रेंज में फेल ना कर सकूँ। सो इट्स बेटर कि आप ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ करो, रादर डायरेक्टली जंप करो 50 केजी से 80 केजी। सो बिफोर गोइंग टू अवर जो डिज़ायरेबल आज का गोल होने वाला है 80 केजी, हम यहाँ पे कर रहे हैं 60 केजी के साथ। और कोशिश यहाँ पे भी वही है कि स्लो और कंट्रोल परफॉर्म करे पूरा ही एक्सरसाइज, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड है वो हमारे चेस्ट पे है रादर दैन अदर असिस्टिंग मसल्स। नाउ वी आर अप्रोचिंग अवर थर्ड वर्किंग सेट, और यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले विथ 70 केजी। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में या इस पर्टिकुलर सेट में वेट थोड़ा हेवी हो गया है। रिस्ट रोल कर लिया अपने रिस्ट को, और स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्किंग सेट। एज़ इस पर्टिकुलर वर्किंग सेट से पहले मैंने 2-3 मिनट का रेस्ट लिया हुआ था, एज़ मुझे इस पर्टिकुलर सेट में फेल करना है 8 to 9 रेप्स में। और सो मैंने प्रॉपरली 3-4 मिनट रेस्ट किया, देन आई एम जंपिंग ऑन दिस एक्सरसाइज। और इसके लिए मैंने एक स्पॉटर भी रखा हुआ है। एज स्पॉटर इसलिए रखा है कि जब मैं एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आके फेल करूँगा तो स्पॉटर मेरी हेल्प करे टू एटलीस्ट गिव मी अ स्मॉल लिफ्ट टू अचीव माई रेफरेंस, और मैं प्रॉपरली वो सेट परफॉर्म कर पाऊँ। सो इससे पहले कि हम अप्रोच करें हमारा फोर्थ वर्किंग सेट, हम यहाँ पे थोड़ी सी पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज पोजिंग भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके वर्कआउट में। एज अगर प्रॉपरली पोज कर पाते हो या प्रॉपरली उस पोज को होल्ड कर पाते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो अपने उस मसल को, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आपके माइंड एंड मसल कनेक्शन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो आज के चेस्ट डे का जो प्राइमरी गोल है मेरा कि हम 80 केजी लिफ्ट करेंगे ऑन इंक्लाइन बेंच प्रेस, वो फाइनली होते हुए दिख रहा है। एज जो पहले जो वर्किंग सेट रहे वो काफ़ी इजीली हमने लिफ्ट किए, या जो लिफ्ट था वो काफ़ी अच्छा था। तो आज हम अप्रोच कर रहे हैं हमारा पीआर, जो कि होने वाला 80 केजी। तो ये जो एक्साइटमेंट है जो आप मेरे फेस पे देख पा रहे हो, एज मैं काफ़ी हाइप हूँ ये पीआर अटेंड करने के लिए। यही वो की मोमेंट्स होते हैं, या यही वो मोटिवेशन होता है जो आपको जिम आने से पहले चाहिए। एक प्राइमरी गोल होना चाहिए आपके माइंड में कि आज मुझे जाके ये पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट करनी है। वही मोटिवेशन आपको हर दिन जिम में लाएगा और कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे या इस पर्टिकुलर सेट पे हमारे 5 ही रेप्स गए विद द सपोर्ट, बट आई कैन कंसिडर दिस एज अ पीआर, एज मैंने 80 केजी कभी भी लिफ्ट नहीं किया है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे। तो ये चेस्ट डे काफ़ी एक्साइटिंग था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो हम वो ऑन कर रहे हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द डे, जो कि होने वाली है फ्लैट डंबल प्रेस। एज जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं हमेशा कॉम्बिनेशन में परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बेंच पे थी, तो सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम डंबल पे शिफ्ट हो गए। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे मैं उतना हेवी नहीं जाऊँगा, एज हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस पे ज़्यादा हेवी लोड
अटेंड किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे हम फोकस करेंगे कि हाइपोट्रोफी अचीव करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेप अचीव करें। सो पहला जो सेट है हमने लिया 20 केजी और रेफरेंस यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि 10 to 12 रहे, एज मैंने वेट काफ़ी कम लिया हुआ है और पूरा जो फोकस है वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस में हम हाइपोट्रोफी अचीव करें और पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे हमारे चेस्ट को। एज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मेरा प्राइमरी गोल ये था कि मैं 20 केजी के साथ ही तीनों सेट परफॉर्म करूं टू अचीव मोर हाइपोट्रोफी, बट एज 20 केजी काफ़ी इजीली मूव हुआ और हमने हायर रेप रेंज में फेल किया। तो टू रिड्यूस दैट कि हम हमारे डिज़ायरेबल रेप रेंज में ही फेल करें, मैंने सेकंड सेट में 25 केजी ले लिया है और यहाँ पे गोल वही रहेगा कि स्लो एंड कंट्रोल परफॉर्म करूँ और पूरी तरह फील करो अपने चेस्ट को। तो ये होने वाला है हमारा थर्ड वर्किंग सेट जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं विथ 30 केजी। जैसे कि मैं पहले कह रहा था जिम आने से पहले कि चेस्ट डे एक ईगो डे भी बन जाता है। एज आप कितना भी वेट लगा लो एक पर्टिकुलर चेस्ट डे पे, आपका ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इवन हमने फर्स्ट बेंच परफॉर्म की पहली एक्सरसाइज, बेंच पे परफॉर्म की पहली एक्सरसाइज, स्टिल हमने यहाँ पे 30 केजी लिया हुआ है फॉर फ्लैट डंबल प्रेस और स्पॉटर रखा हुआ है इसलिए एज चेस्ट पहले से फटीग है, पर ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ही ये पर्टिकुलर सेट मैंने लिया हुआ है और 30 केजी भी ईजीली मूव हुआ। इस चेस्ट डे को मैं फेवरेट मार्क करूँगा अपने नोट्स में, एज ये उस टर्म को डिफाइन कर रहा है, चेस्ट डे इज इक्वल टू बेस्ट डे। सो दो प्रेसिंग मूवमेंट होने के बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे फ्लाइज पे। जो पेग डेक मशीन है वो काफ़ी बिजी है और पुली पे भी लोग अल्टरनेट कर रहे हैं, तो रादर वेटिंग फॉर दोज मशीन हमने बेंच पे परफॉर्म करने का फ़ैसला लिया हुआ है और हम हमारा फ्लाई परफॉर्म कर रहे हैं ऑन बेंच। और यहाँ पे इंक्लाइन फ्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे भी अल्टरनेट करते रहता हूँ। जिस दिन मैं फ्लैट बेंच से स्टार्ट करता हूँ उस दिन मैं पेग डेक या फ्लैट बेंच पे लगाता हूँ फ्लाइज, और आज हमने इंक्लाइन से स्टार्ट किया था, सो वी आर डूइंग इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। तो मेरे हर एक्सरसाइज में जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही रहता है कि हर एक्सरसाइज में या हर सेट में मैं वेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता हूँ। सो फॉर द सेकंड सेट हमने यहाँ पे 12.5 केजी का डंबल लिया हुआ है और माइट भी यहाँ पे रेप रेंज हम 20 अचीव ना कर पाए, बट एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा कि 12 to 15 के रेप रेंज में फेल करूँ। एज फ्लाई एक एक्सेसरी मूवमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोट्रोफी अचीव करने के लिए हम हाई रेप रेंज में वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये होने वाला है थर्ड एंड लास्ट सेट ऑफ अ फ्लाइज और यहाँ पे भी हमने वेट इंक्रीज़ कर लिया और हम परफॉर्म करेंगे विथ 15 केजी। एज जो फ्लैट बेंच था उसका वार्म मैंने 15 केजी के साथ लिया था और अभी हम फ्लाइज ले रहे हैं विथ 15 केजी। तो ऐसा नहीं है कि 15 केजी काफ़ी लाइट वेट है, बट एज जैसे मैंने कहा कि आज जो चेस्ट डे है वो बेस्ट डे है मेरे लिए, तो यहाँ पे वेट काफ़ी इजीली लिफ्ट हो रहा है। आई थिंक इसका जो क्रेडिट है वो लास्ट डे का जो मील्स से प्रॉपर टाइम पे जो मील्स लिए और प्रॉपर जो रेस्ट किया उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस पर्टिकुलर वर्कआउट में नज़र आ रहा है। सो वी आर फाइनली डन विद आवर चेस्ट एक्सरसाइजेस और हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे ट्राइसेप पे। और ट्राइसेप के लिए मैं पहले एक्सरसाइज ले रहा हूँ स्कल क्रशर। एज ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज लोग बारबेल पे प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे मैंने डंबल लिए हुए हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मुझे डंबल पे ज़्यादा माइंड एंड मसल कनेक्शन फील होता है। डंबल में इजीली हैंडल कर सकता हूँ और अपने रिस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे ऑन डंबल्स रादर दैन ऑन बार। तो सेकंड सेट में हमने एज जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है कि हर सेट में वेट इंक्रीज़ करो, तो उसके लिए हमने 12.5 केजी लिया हुआ है और दोनों जो सेट्स थे सेकंड थर्ड हमने 12.5 केजी के साथ ही परफॉर्म किए। जो थर्ड सेट था वो मैं फिल्म नहीं कर पाया एज मेरा आई थिंक कैमरा बंद हो गया, बट यस दोनों सेट हमने 12.5 केजी के साथ अचीव किए।
और रेप रेंज यहाँ पे थोड़ी कम हो गई। हमने आई थिंक 12 to 15 के रेप रेंज में फेल किया। तो हम मूव ऑन कर रहे हैं पुली पे, और ये है मेरी ट्राइसेप की फेवरेट एक्सरसाइज, पुली पुश डाउन। एज़ ये मेरी ब्रेड बटर मूवमेंट भी है। एज़ अगर मेरा किसी भी दिन कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने का मन नहीं करता ट्राइसेप का, तो मैं ये एक्सरसाइज हमेशा परफॉर्म करता हूँ। एज़ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे माइंड एंड मसल कनेक्शन अचीव करना काफ़ी ईजी है, और आप प्रॉपरली फील कर पाते हो अपने ट्राइसेप को। सो वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्राइसेप की। एज़ मैं ट्राइसेप या बाइसेप को एक सेपरेट डे पे परफॉर्म नहीं करता। एज़ हमेशा मेरी जो ट्राइसेप की मूवमेंट्स है वो शोल्डर या चेस्ट के साथ मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। एज़ एक ट्राइसेप एक काफ़ी छोटा मसल है, तो उसको एक एडिशनल डे देने से अच्छा मैं उसको एक बड़े मसल के साथ ऐड कर लेता हूँ। तो ट्राइसेप को बड़े मसल के साथ ऐड करने से, जैसे शोल्डर के साथ भी मैं ट्राइसेप परफॉर्म करता हूँ और चेस्ट के साथ भी, तो शोल्डर भी मैं 2 बार परफॉर्म करता हूँ और चेस्ट भी 2 बार। तो ट्राइसेप का जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो 4 बार हो जाता है। तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर डे पे ट्राइसेप को 2 या 3 एक्सरसाइज से पनिश करता हूँ, और एक पर्टिकुलर डे पे उसको थोड़ा लाइट वेट से परफॉर्म करता हूँ। तो मेनली चेस्ट डे पे मेरा फोकस होता है कि मैं ट्राइसेप को हेवी लोड से परफॉर्म करूँ। तो हमने पुली के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज, जो कि होने वाली है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं 20 केजी के डंबल के साथ। एज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है, एज मेरे इस पर्टिकुलर ट्राइसेप के वर्कआउट में हेवी लोड मिसिंग था, तो ये वो एक्सरसाइज है जो हमें हेवी लोड प्रोवाइड करेगी। ओवरहेड एक्सटेंशन एक काफ़ी ट्रिकी मूवमेंट हो जाती है। एज़ ये मैं एंड में इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ सो दैट कि अभी मेरा ट्राइसेप पूरी तरह वार्म है, मेरे जॉइंट्स पूरी तरह वार्म है, मेरे एल्बोस पूरी तरह वार्म है, एज़ मैं स्कल क्रशर और पुली परफॉर्म कर चुका हूँ। तो जो सारा लोड आएगा वो मेरे ट्राइसेप पे आएगा रादर देन माई रिस्ट एंड माई एल्बोस। तो ये होने वाली है आज के चेस्ट और ट्राइसेप की आखिरी एक्सरसाइज, जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं पुशअप्स। बट यहाँ पे उसको थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए हमने एक प्लेट रख ली है अपने बैक पर, और जितने रेप मैं अचीव कर सकता हूँ, एज हम इसका एक ही सेट लगाने वाले हैं, तो प्लेट के साथ हमने जितने रेप अचीव करने हैं उतने अचीव किए। और ये एक अच्छी एक्सरसाइज है टू आइसोलेट योर ट्राइसेप एज वेल एज योर चेस्ट। एज बेसिक्स आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए बिफोर गोइंग टू द डम्बल्स, बिफोर गोइंग टू द बेंच। सो इसी के साथ ख़त्म होता है आज का चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट। इसके बाद हमने प्रॉपरली स्ट्रेच किया और थोड़ी सी पोजिंग की इन द जिम, और थोड़े से अच्छे फ़ोटोज़ लिए। इसके बाद जाएंगे घर एंड विल रिकवर फॉर द नेक्स्ट डेज वर्कआउट। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, शुक्रिया।